फैजाबाद धरना केस अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को नोटिस जारी। अफसोस से कहना पड़ता है मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया। कमेटी ने तहकीकात कैसे करनी है इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। अदालती हुक्मनामा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली के लिए कानून हरकत में आ गया। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 64 अफगान बाशिंदे डिपोर्ट। कराची और हैदराबाद से 43, रावलपिंडी से 100, लाहौर और गिरदोनवाज से 19 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्क भर में कैंप्स कायम। 5000 अफगान महाजरीन चमन कैंप पहुँच गए। 1.25 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। वजारत दाखिला ने मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत तमाम सूबों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन की निशानदेही का अमल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 3 लाख गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों में से रज़ाकाराना तौर पर वापस ना जाने वालों को होल्डिंग सेंटरों में मुंतकिल करने का फैसला। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। किसी भी कानूनी मुकीम गैर मुल्की के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से शनाख्ती दस्तावेजात बनाने और बनवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बलूचिस्तान में 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया है। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबूताज करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। ज़राए के मुताबिक मज़मूम अनासिर को अफगान बाशिंदों के साथ मज़ालिम की तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया। मंसूबा स्पेन बोल्दक अफगानिस्तान में गुलागड़ियों के साथ एक मीटिंग में बनाया गया। अर्ज़ फ़लस्तीन लहू लहू। इसराइली दहशत गर्दी रोकने का नाम ही नहीं दे रही। आलमी कोशिशें भी नाकाम। वहशियाना बमबारी से जबालिया खंडर बन गया। पनाहगज़ीन कैंप्स पर बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी। हमले में 1-1 टन के 6 बम गिराए गए। निहत्ते फ़लस्तीनी मलबे के ढेर से अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ़। 26 रोज़ में सेहूनी बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई। 23000 से ज़्यादा ज़ख्मी। गजा पट्टी पर हमास की भरपूर मज़ाहमत। सेहूनी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब। हमले में 2 सेहूनी फौजी जहन्नुम वासिल। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमला। यमनी हौसियों ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। जिम्मेदार तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबुल अबैदा का कहना है, गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। नेतन्याहू, तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा होगी। अमरीका और इसराइल नवाज लॉबी जंग बंदी की आलमी कोशिशों में रुकावट न बनी। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया का वीडियो पैगाम। इसराइली हमलों में मसरूफ फ़लस्तीनी नहीं बल्कि इसराइली यरगमाली भी जान से मारे जा रहे हैं। मसालिहत कार ये कत्ल-ए-आम रुकवाएं। मगरबी ममालिक से मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे जारी रखने की भी अपील। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, इसराइल जारहियत के बाइस 28 अक्टूबर तक 855 खानदानों का नाम और निशान सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया गया है। इसराइल की जानिब से जानबूझकर 79 शहरियों को हमलों में निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम ममालिक से इसराइल के तजारती बायकॉट का मुतालबा कर दिया। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी ने अपने बयान में कहा कि मुसलमान
मुमालिक सेहूनियों के लिए खुराक और तेल की सप्लाई बंद कर दें। सुप्रीम लीडर ने दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरों की भी अपील की। फ़लस्तीनियों पर मजालिम। उर्दन जनूबी अमरीकी मुल्क चिली, बोलीविया और कोलंबिया ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। उर्दन के शाह अब्दुल्लाह का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ोन। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सऊदी अरब ने गजा में इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल और आलमी बरादरी को करार दे दिया। गजा में फंसे गैर मुल्कियों का रिफा बॉर्डर के जरिए इनखला शुरू। रिफा क्रॉसिंग खुलने के बाद गैर मुल्कियों, दोहरी शहरियत के हामिल अफराद और 100 के करीब शदीद जख्मियों को मिस्र पहुंचा दिया गया। गजा में फंसे काफिलों को मिस्र की जानिब इमदाद भी फराहम की गई। हौसियों के एक हैकर ग्रुप ने इसराइल का न्यूज़ चैनल 13 को दौरान नशरियात हैक कर लिया। हैक करने के दौरान हमास के तर्जुमान अबू उबैदा और हौसी सरबरा बदरुद्दीन अल हौसी का खिताब नशर किया। गजा में मासूम बच्चों और फ़लस्तीनियों पर फास्फोर्स बमों से बमबारी के खिलाफ अमरीकी सेनेट में भी आवाज़ें उठने लगीं। अमरीकी सेनेट में इसराइल और यूक्रेन की फंडिंग के लिए ब्रीफिंग के मौके पर वहाँ मौजूद बाज़ अफराद ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी की। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत से दिलबर्दाश्ता होकर अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदार मुस्ताफ़ी हो गए। इंसानी हुकूक कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह ग्रेग मोखवेर ने कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी को ना रोकना हमारी नाकामी है। अमेरिका, बरतानिया और बेशतर यूरोपीय ममालिक इसराइल की जानिब से कत्लेआम में बराबर के शरीक हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ सेनेट में मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने करारदाद की कॉपी दुनिया भर की पार्लियामेंट समेत अक़वाम मुत्तहिदा भिजवाने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों को जिस तरह शहीद किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। आज़ादाना ज़राए के मुताबिक शहादतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मसले पर बहुत वाज़ेह पैगाम दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गजा पर इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाने की भरपूर मज़म्मत। कहा, पनाह गज़ीन कैंप्स पर कार्रवाइयों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम को बंद कराने के लिए अमली इक़दाम करे। जमात इस्लामी का अस्करी क़यादत से मसला फ़लस्तीन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, अस्करी क़यादत फ़लस्तीन के लिए इजलास तलब कर लें तो फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद होंगे। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद ना करके निगरान हुकूमत ने बुज़दिली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुस्लिम लीग नून ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। आम इंतखाबात के लिए कौमी सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब। कोर कमेटी नवाज शरीफ की सरबराही में नाम फाइनल करेगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को रायवंड में होगा। निगरान हुकूमत हमारी नामुकम्मल तरक्याती स्कीमों को ना रोके। तरक्याती स्कीमें रुकने की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, हम इलेक्शन से घबरा नहीं रहे, लेकिन तरक्याती काम ना होने से सूबे का नुकसान हो रहा है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बना रही है। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत शुरू। दरख्वास्त गुजारों का वकला के हमरा मुतल्लिका हल्कों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस्लामाबाद, जैकबाबाद, कश्मीर, शिकारपुर, कोहाट, खैबर, कुरम, अटक, ननकाना साहब, जहलम, कोरंगी, सियालकोट, राजनपुर, खुजदार के हल्कों पर एतराज़ात सुने गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी एयरलाइन की निजकारी की मुखालिफत कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PIA और स्टील मिल्स धरती माँ के जेवर हैं। निजकारी दरअसल PIA और इसके असासों को हथियाने का मंसूबाबंदी है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से इजलास, कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाही अमल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने शुरा से खिताब में कहा, पाकिस्तान का पायदार मुस्तकबिल शहरियों की माली खुद इन्हिसारी से मुंसलिक है। पंजाब में स्मोग इमरजेंसी नाफिज, 1 माह के लिए स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। निगरान वज़रा स्कूलों के दौरे करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, स्कूलों की छुट्टी और ट्रांसपोर्ट बंद करने से फर्क नहीं पड़ेगा। मोहसिन नकवी की शुरका से गुफ्तगू। PDMA ने पंजाब में स्मोक को आफत करार दे दिया। अब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात सौंप दिए गए। फौरी इकदाम उठाने की हिदायत जारी। गुज़िश्ता माह महंगाई से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी। अदारे शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.9% रही। शहरियों में महंगाई में 1.7% और देहात में महंगाई में 1.10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट 6.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 422 पॉइंट्स इजाफे के साथ 52,342 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स 17 मई 2017 को 52,876 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में 12 अरब 24 करोड़ 91,359 रुपए मालियत के 25 करोड़ 82,55,099 शेयर्स का लेन देन हुआ। आलमी क्रिकेट का मेला जारी। 32वें मैच में साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से शिकस्त दे दी। महारिज की 4 विकेटें। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 358 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। डीकॉक और डॉसन की शानदार सेंचुरियां। बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बाकी। कौमी टीम कोलकाता से बेंगलुरु पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान 7 में से 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया। अगला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर को होगा। शाहीन की ऊंची उड़ान। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 7 दर्जे तरक्की के बाद पहले नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम भी बदस्तूर नंबर 1 बैटर की पोजीशन पर विराजमान हैं। और पाक फौज के ज़ेर एहतमाम 76वें यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब। शानदार तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर रावलपिंडी कोर थे। तकरीब में हेली फ्लाई पास्ट और स्कूलों कॉलेजेस के बच्चों ने मुख्तलिफ मिली और इलाकाई नगमे और सकाफती रक्स पेश किए। कमांडर रावलपिंडी कोर ने अपने खिताब में कहा, GB के लोग मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया।